Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इससे पहले एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, जिनकी मदद से हमने ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो जैसा कि तो आप जानते हैं कि हम इस एक्सरसाइज में ट्रायंगल्स ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो हम देखते हैं कि अब क्या हमें गिवन होगा। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स बाय कंस्ट्रक्टिंग एंगल विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर। जी, तो ट्रायंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसमें एंगल क्यू आपके पास 120 डिग्री का हो और आर आपके पास 30 डिग्री का हो, और क्यू आर क्या है जी आपके पास 5.3 सेंटीमीटर की। तो इसमें अब सबसे पहले जी क्या करना है, आपने 5.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इसको हमने क्यू आर का नेम दे दिया है, और 5.3 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब पॉइंट क्यू के ऊपर हम 120 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और पॉइंट आर के ऊपर हम 30 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और ये भी हमने कंपास की मदद से नहीं करना, प्रोट्रैक्टर की मदद से करना है। ठीक हो गया। तो जी, सबसे पहले ये देखिए, हमने अपने इसको प्रोटेक्टर को इधर रखा। ठीक हो गया। ये जिसका पॉइंट है ये वाला, इस ये रहा, ये शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ इसको बिल्कुल आपने लाइन के ऊपर रखना है, और जो सेंटर है इसका, ये जो सेंटर की 90 की लाइन है, इसको आपने बिल्कुल अपने पॉइंट के ऊपर रखना है। तो जब हमने आर के ऊपर रखा, तो अब लेफ़्ट साइड से देखिए हम, ये ज़ीरो जो है हमारा बिल्कुल लाइन के ऊपर है, बिल्कुल आगे पीछे नहीं करना आपने। अब यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे, ये 0, 10, 20 और 30। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, एक पॉइंट लगा लेना है, और इस पॉइंट को हमने मिला देना है अपने आर के साथ, और इस तरह से ये आपका एंगल ड्रा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको वैसे कंपास की ज़रूरत नहीं है, मैं कंपास से भी बना चुकी थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें आपको इस तरह से भी समझा देती हूँ। ठीक हो गया। तो इसके बाद हमने इसके ऊपर 120 का एंगल इसी तरह कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे आपको गिवन है अब हमने इस साइड पर रखना है इसको, और यहाँ से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। ये 0, 10, 20, 30 के बाद 40 एंड सो ऑन चलता जाएगा 120 तक। ये देखें, ये जो मैंने कंपास की मदद से बनाया था उसके वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है। ये इसके ऊपर एग्जैक्ट ये लाइन 120 के ऊपर आ जाएगी, और यहाँ से आपने क्या करना है जी, इसको मिला देना है क्यू के साथ। तो ये लाइन आपकी क्यू से मिली, और इसको फिर ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। तो इस पॉइंट को आपने जिसको ऊपर बढ़ाया था, ये वाई का नाम दे देना है। ठीक है, तो आप देखें, ये आर और क्यू की जो लाइन्स है एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रही हैं, पी के पॉइंट पे कट कर रही हैं। पी के पॉइंट पे जहाँ ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, उसको हमने क्या नाम दे दिया है, पी। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपके पास क्या हो गया, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। सही है। तो जैसा कि आपने इससे पहले देखा कि पहले भी आपके पास 2 एंगल्स थे, और आपने एक जो मेजरमेंट दी हुई थी लाइन की, उनकी मदद से ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया। ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें अब हम कंस्ट्रक्शन स्टेप देखते हैं। इसका फर्स्ट है जी, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट क्यू आर विच इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट एन एंगल क्यू विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। कंस्ट्रक्ट एन एंगल आर विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। Rx and RQY intersect each other at point P, thus triangle PQR is the required triangle। तो ये अब आपके पास क्या होगी जी, PQR रिक्वायर्ड ट्रायंगल है आपकी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 आपने जी बनाना है जी, एच और के। ठीक है, तो जी एच के को बनाते हुए आपके पास एंगल जी जो है वो है 30 डिग्री का, एच आपके पास 60 डिग्री का, और जी एच लाइन कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। तो जी अब हम स्टार्ट करते हैं इसको कि 4.5 सेंटीमीटर की हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो जी ये 4.5 सेंटीमीटर की। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ वो ये कि मैंने इसको कंपास की मदद से बनाया है। तो इसको आप प्रोट्रैक्टर की मदद से भी बना सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा
तो अगर आप इसको कंपास की मदद से भी बनाना चाहें तो आप वो बना सकते हैं। अगर आपसे मतलब कहा ना गया होगा प्रोटेक्टर ही यूज़ करें, तो अगर आप प्रोटेक्टर भी यूज़ कर रहे हैं तो एज गुड, लेकिन इसकी मदद से, कंपास की मदद से ये होगा कि जहाँ अगर आपको नहीं भी बनाना आते तो आप कंपास की मदद से भी सीख जाएंगे। तो प्रोटेक्टर की मदद से भी यही होगा कि इसको आपने ये यहाँ पे जो ये प्रोटेक्टर को रखा, सेंटर इसका बिल्कुल आपने पॉइंट के ऊपर रखना है, ठीक है। ये पॉइंट के ऊपर रखा आपने। अब हमने क्या किया है जी, ये 0 से हमने पढ़ना शुरू कर दिया है 60 तक। तो ये आपका जी एग्जैक्ट 60 का एंगल हो गया, ठीक है। ये पॉइंट आपने इधर ये पॉइंट लगा दिया और इस लाइन को आपने बढ़ा दिया, तो ये आपका जी एच है, एच के ऊपर एंगल है। इसी तरह आपने जो 30 के ऊपर बनाना है वो भी 30 के ऊपर भी आपने इसी तरह से कंस्ट्रक्ट कर लेना है एंगल कंपास की ये प्रोटेक्टर की मदद से। तो दोनों जो हैं एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, के पॉइंट है, जी एच के आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। तो इस तरह से ये ट्रायंगल भी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक है। सेम उन्हीं लाइंस पे जैसे इससे पहले हमने बनाया। फिर है जी इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप देखिए, ड्राई लाइन सेगमेंट जी एच 4.5 डिग्री 4.5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल जी एच एक्स 60 डिग्री एट पॉइंट एच, कंस्ट्रक्ट एन एंगल एच जी वाई विच इज इक्वल टू 30 डिग्री एट पॉइंट जी, HX and GY intersect each other at point K. Thus triangle GHK is the required triangle। कि अब आपके पास GHK जो है क्या है, वो आपकी required triangle है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा है जी, देखें, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल्स विद द हेल्प ऑफ ए कंपास। के कंपास की मदद से हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है जिसमें हाइपोटेन्यूज आपको दिया होगा 6.8 सेंटीमीटर, बेस आपके पास 3.5 सेंटीमीटर की दी हुई है। तो जी कंस्ट्रक्ट करते हैं हम अपनी राइट ट्राइंगल। तो आपने जी सबसे पहले क्या करना है जी, एक 3.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। इस लाइन को हमने BC का नाम दिया। एक पॉइंट आप ये देखें B है, ये आपके पास C है। पहले डॉट लगा लेते हैं और फिर इसको लाइन को कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। लाइन ड्रा कर दी हमने, ये है 3.5 सेंटीमीटर की। अब चूंकि राइट ट्रायंगल की बात की है तो फिर तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपके पास एंगल कौन सा होगा। तो जब भी राइट ट्रायंगल की बात आती है तो 90 का ही एंगल होता है। तो इसलिए आपने पॉइंट B के ऊपर 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना है। जैसे इससे ये देखिए, प्रकार को हमने हाफ सर्कल प्रकार से लगाया, ये हमने हाफ सर्कल ड्रा किया, ठीक है। फर्स्ट आर्क लगाई जो कि 60 डिग्री की है, सेकंड आर्क लगाई ये 120 की है। तो अब एक हम 60 डिग्री से आर्क लगाएंगे, दूसरी आर्क हम 120 डिग्री से लगाएंगे। जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे उस पॉइंट को हम B की तरफ ले जाएंगे, मतलब B से मिला देंगे और उसको बढ़ाते हुए ले जाएंगे, उस जहाँ पे ख़त्म करेंगे उसको X का नाम दे दिया, ठीक है। ये आपका 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब अगला क्या उन्होंने हमें गिवन है जी, हाइपोटेन्यूज आपके पास 6.8 सेंटीमीटर है जिसे हम वतर भी कहते हैं। अब C पे रख के आपने पॉइंट जो है 6.8 सेंटीमीटर की आपने प्रकार को खोलना है और C पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क लगानी है 90 के एंगल के ऊपर, ठीक है जी। 90 के एंगल के ऊपर हम एक आर्क लगाएंगे, ठीक हो गया। जहाँ पे ये कट करेगी, ठीक है, इस 90 के एंगल वाली लाइन को, इस पॉइंट को हमने C से मिला देना है, ठीक हो गया। ये हमने C से मिलाया और इस पॉइंट को हमने किसका नाम दे दिया, A का। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपके पास एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब इसको हमने क्या नाम दे दिया, ABC। तो ये क्या है जी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की है 3.5 सेंटीमीटर की, 90 का एंगल ड्रॉ किया है B के ऊपर और C पॉइंट से, चूँकि हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है तो हमने क्या किया जी, एक आर्क ड्रॉ की है 90 के एंगल पे, ठीक है, और इसको मिला दिया है C से। तो ABC एक कंस्ट्रक्ट हो गई है ट्रायंगल आपके पास। तो जी इस कंस्ट्रक्शन स्टेप भी साथ साथ देख लेते हैं। ड्राई लाइन सेगमेंट BC 3.5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल CBX 90 डिग्री एट पॉइंट B, draw an arc of radius 6.8 centimeter at point C which meets the line BX at point A, join point A to C, thus ABC is the required right triangle, ठीक हो गया।
जी, तो इसके साथ ही हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि अब इसमें हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है जी 8.8 सेंटीमीटर, बेस आपको दी हुई है 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, सेम उन्हीं लाइंस पे चलते हुए, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होगा कि आपने जी इसमें चेंजिंग करनी, नहीं जी, सिर्फ मेजरमेंट्स का फ़र्क होगा। 4.7 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, तो अब तक तो मेरा ख्याल है जितने हमने 90 के एंगल ड्रा किए हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको 90 का एंगल आ गया होगा, तो बार बार बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वही हाफ सर्कल का मतलब हाफ सर्कल ड्रा करके फर्स्ट आर्क 60 की, सेकंड 120 की, तो एक आर्क हम 60 से लगाएंगे, दूसरी हम 120 से लगाएंगे। तो जहाँ पे ये कट करेगा, इस पॉइंट को बी से मिलाया और इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये जहाँ पे ख़त्म किया इसको एक्स का नाम दे दिया, तो ये आपका 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हाइपोटेन्यूज आपके पास चूँकि 8.8 सेंटीमीटर है, तो इसलिए अब सी पॉइंट पे रख के 8.8 सेंटीमीटर की आपने कंपास को ओपन कर किया और हमने एक ड्रा कर दी है जी आर्क। अब इसने जिस पॉइंट पे 90 वाली एंगल की जो एक्सटेंड की हुई लाइन थी, उसको कट किया, उसको हमने एक का नाम दिया। अब इसको हमने सी पॉइंट से मिला दिया और एक लाइन ड्रा कर दी है। तो इस तरह से क्या बन गया जी, आपके पास एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है, जिसको हम ABC कह रहे हैं। अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप देख लें। ड्रा लाइन सेगमेंट BC 4.7 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और इसके बाद क्या है जी, कंस्ट्रक्ट एन एंगल CBA 90 डिग्री एट B, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 7.6 सेंटीमीटर फ्रॉम C to BX एट, ये सॉरी 8.8 है, 8.8 सेंटीमीटर, C to BX at point A, join A to C, thus triangle ABC is the required triangle। ठीक हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखें जी, हाइपोटेन्यूज आपके पास 7.6 सेंटीमीटर है, बेस आपके पास 5.4 है। तो सेम एज अबव, ये 5.4 की हमने बेस बनाई है, ये देखें बेस हमने 5.4 की लगाई है, 5.4 की एक लाइन ड्रा की है, बी के ऊपर 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट किया, और सी से हमने क्या किया है जी, एक आर्क ड्रा की है 90 के एंगल की, जो लाइन एक्सटेंड की हुई थी इसके ऊपर, और जिस पॉइंट पे इसने कट किया है, इस पॉइंट को हमने सी से मिला दिया और इस पॉइंट को ए का नाम दे दिया। तो ABC आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गई है। और ये इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप है। ड्राई लाइन सेगमेंट BC 5.4 सेंटीमीटर, construct angle CBX 90 degree at point B, draw an arc of radius 7.6 centimeter from point C, the above arc cuts PX at point A, join A to C, thus triangle ABC is the required right triangle। ठीक हो गया। तो ये था इसका पार्ट 3। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। जी, तो अब हम चल रहे हैं इसके पार्ट, जी तो ये देखें। अच्छा, अब इस जो डायग्राम की ख़ास बात वो ये है कि इसमें हाइपोटेन्यूज आपको 9 सेंटीमीटर और आल्टीट्यूड जो है 5 सेंटीमीटर दिया है। तो आपके पास जो चीज़ें गिवन होती हैं उन्हीं की मदद से हम चूँकि कंस्ट्रक्ट करते हैं डायग्राम को। तो अब ये डायग्राम थोड़ी और तरह से होगी, क्योंकि अब इससे हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास जो है 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो इसकी शेप थोड़ी इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो हम इसको इस तरह रखेंगे ताकि हम अपनी डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर लें, फिर हम उसको सीधा कर देंगे। जी, तो ये AB जो है अब हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, आल्टीट्यूड है। मतलब अब बताने का ये था कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। इससे पहले हमें बेस दी होती थी तो हम उसको नीचे मतलब जैसे अपने हॉरिजॉन्टल पे रखते थे और वर्टिकली करते थे। अब हम उसको वर्टिकली डायग्राम बना रहे हैं ताकि इसका जो बेस है वो हॉरिजॉन्टल पे आ गई है। अब देखें, तो अब ये देखें जी, AB आपके पास 5 सेंटीमीटर हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, ड्रा कर ली लाइन। अब B के ऊपर हमने 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, कंपास की मदद से। और A से हमने 9 सेंटीमीटर के कंपास को ओपन करके एक आर्क ड्रा की है। ठीक है, BX लाइन के ऊपर C पॉइंट पे जहाँ पे इसने कट किया है, तो इसको हमने C का नाम दे दिया और C को हमने A से मिला दिया। तो ये आपके पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई ABC। अब इसकी शेप जो है कुछ यूं है और इसको इस तरह से ये पड़ी हुई है। ठीक है ना, ठीक हो गया। मतलब इस तरह से ये एक्चुअली हमने बनाई है, ये एक राइट ट्राइंगल है। ठीक हो गया। ड्रा एन आल्टीट्यूड AB ऑफ मेजर 5 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर विद
point A. Join the point A and B to the arc at point C. Thus, triangle ABC is the required angle is the required right angle triangle. So ये आपके यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और अपनी कमेंट से हमारी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि आपके जो कमेंट्स हैं उससे हमें और मदद मिलती है काम करने की। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।